हेलो एवरीवन। मैं कुछ लंबे टाइम से वीडियो देखती हूँ जिसमें गर्ल्स ये वीडियो बनाती है। अच्छी बात है, रील्स देख के एक दूसरे को सीख के फॉलो करते हैं, बनाते हैं कि वो छोटी छोटी ड्रेसेस पे अपना वीडियो बनाती हैं। ओके, लाइक स्कर्ट, जीन्स, क्रॉप टॉप, कैपरी, ओके, वेस्टर्न आउटफिट। और उसमें उनका ऊपर में लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि इतने मॉडर्न लड़की को देखकर लगा कि क्या ये घर बसा पाएगी या क्या ये हमारे कल्चर को समझेगी। ओके, तो मैं कहना चाहूँगी कि उसमें वीडियो में आगे दिखाता है कि फिर वो साड़ी पहन के पूजा कर रही है या फिर इंडियन ड्रेस पहनी है, लाइक सलवार सूट। ओके, तो मैं कहना चाहूँगी कि बहना, आप सब प्लीज़ समझो, ये वेस्टर्न आउटफिट कहलाता है। ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहनना, जीन्स टॉप, ये भी मैं भी पहनती हूँ, ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद भी है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। ऐसे तो मेरा फेवरेट ड्रेस साड़ी है जो मैं बहुत अच्छे से कैरी कर लेती हूँ, बट पहनना नहीं जानती हूँ तो मैं नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उसे ड्रेप नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपनी सारी मॉडर्न बहनों को कि आप सब हो मॉडर्न, नो डाउट, बट ये जीन्स टॉप, केपरी, स्कर्ट, ये सब पहन के कोई मॉडर्न नहीं होता। आप साड़ी में भी मॉडर्न हो सकते हो, सूट में भी हो सकते हो। सोच मॉडर्न रखो, सोच ऊंचा रखो तो आप मॉडर्न होंगे। ये हमारे यहाँ ना लोगों का ना मेंटालिटी जो है ना, ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की सोच क्या है कि आप अगर छोटे-छोटे कपड़े पहन रहे हो, तो मुझे बार-बार नहीं छोटे-छोटे कपड़े बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? क्योंकि ना मैं कपड़ों को डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, सबके चॉइस होते हैं, कोई कुछ भी पहने, ओके? इट्स देयर ओन पर्सनल चॉइस। तो मैं छोटे-छोटे कपड़े बार-बार नहीं बोलूँगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो साड़ी पहनती है, सर पे आँचल लेती हैं, तो वो ही संस्कारी है, जो वेस्टर्न पहन रही है वो संस्कारी नहीं है। क्योंकि बहना, आंटियाँ, भाभियाँ, चाचियाँ जो भी हैं, मैंने देखा है, साड़ी में भी साइड से दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, 2 में से 1 के बीच में डिवाइडर जा रहा है इंडिया पाकिस्तान की तरह, पीछे दिख रहा है, मीन्स बहुत ही भद्दा लगता है, ठीक है? तो लेकिन साड़ी सच में बहुत ही अच्छा ड्रेस है, एक इंडियन कल्चर है और उसे बहुत सेक्सी वे में भी पहन सकते हो। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना मेंटालिटी, ये जो रील बना रहे हैं ना कि आप स्कर्ट, टॉप, केपरी पहन रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, ठीक है? और अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो आप मॉडर्न नहीं, आप साड़ी सूट में कहीं ज़्यादा मॉडर्न। मॉडर्निटी इज़ नॉट अबाउट योर ड्रेस, मॉडर्निटी इज़ ऑल अबाउट योर थॉट, कि आप सोच कैसा रखते हैं, राइट? अगर आप किसी को जीन्स टॉप में देख रहे हो तो आपकी मेंटालिटी ये नहीं होनी चाहिए कि अरे ये जीन्स टॉप में है, ये तो फॉरवर्ड होगी, रिस्पेक्ट नहीं देगी। नहीं, मेंटालिटी हमेशा ऊंचा रखिए। डोंट जज एनीवन बाय देयर ड्रेस, बाय देयर लुक। मॉडर्न बनिए, नॉट इन द सेंस ऑफ ड्रेस, इन द सेंस ऑफ थॉट। सोच से मॉडर्न बनिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या जो मंदिर जाते हैं या सत्संग में जाते हैं या बहुत तरह के पूजा पाठ होते हैं उसमें जाते हैं तो वो लोग ही संस्कारी है। ना रे बाबा ना, वो लोग तो देखो, बोलना नहीं चाहिए, भगवान जी माफ़ करें, शिव जी माफ़ करें, पर मैक्सिमम लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो बैठी हैं शिव चर्चा पे, वो बैठी है रामायण, फिर वो आपका सुंदरकांड या किसी भी पूजा पाठ में। तो मैंने क्या देखा है ना कि लेडीज़ बैठ करके लिटरली दूसरों के घर के बारे में डिस्कशंस करती हैं। वो ये नहीं समझते कि आप जहाँ बैठ के पूजा पाठ कर रहे हो, जहाँ सत्संग सुन रहे हो, जहाँ शिव जी की चर्चा हो रही है, सुंदरकांड हो रही है, रामायण हो रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, किसी तरह की कोई पूजा पाठ हो रही है, वहाँ पे अगर आप बैठ के किसी और के लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, किसी को बिना जाने अपना लाइफ का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी और की बुराई करके सेटिस्फाइड हो रहे हो, तो वो सारा पूजा पाठ आपका बेकार है। और मैं ये खासकर मिडिल एज क्राइसिस, क्राइसिस किस सेंस में, क्राइसिस इस सेंस में कि ये जो अपने टाइम पे, ठीक है, सबकी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़, फैमिली सिचुएशन होता है, जो एंजॉय नहीं कर पाती और आजकल जो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, आप लोग प्लीज़ 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 अपने आप को यंग गर्ल से या जो 30-40 के रेंज में है उनसे मत कंपेयर कीजिए। ओके, आप एंजॉय कीजिए, इट्स गुड, लेकिन दूसरों को देख के जेलस मत फील कीजिए। ओके, क्योंकि देखो, हाउसवाइफ होना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, मैं एग्री करती हूँ, पर उससे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि अ,
जॉब प्लस घर मैनेज करना है। आप ला घर में कुक, मेड, डस्टिंग के लिए रख दो, कपड़े धोने के लिए रख दो, आप अपने मालिश करवा लो, बॉडी मसाज करवा लो, या कुछ भी हर चीज़ के लिए अपना नौकर चाकर रख लो। लेकिन आपको घर तो मैनेज करनी है, क्योंकि आप कुक रखे हो तो आप कुक के भरोसे नहीं छोड़ दोगे, आपको पीछे लगना ही पड़ता है। मेड रखे हो, मेड के भरोसे नहीं छोड़ोगे, आपको क्लीनिंग पे ध्यान देना पड़ता है। तो इसी तरह करके बाहर और घर का प्रेशर लेके जो वर्किंग लेडीज़ रहती हैं उन पर बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ होती है उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं। आप घर में 2-4 को देखने में इतने परेशान हो जाते हैं, बाहर तो उनके साथ इतने चैलेंजेस होते हैं कि जो 400 को उन्हें देखना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहती थी कि फ़र्स्ट पॉइंट, कि जो लेडीज़ इस तरह के वीडियोस बनाती हैं, ठीक है, वीडियोस बना रहे, रील्स बना रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये मेंटालिटी, ये सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया होता है सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज देना। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज मत दीजिए कि आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं तो आप मॉडर्न हैं, आप इंडियन पहन रहे हैं तो आप मॉडर्न नहीं हैं, ओके। या आप मॉडर्न हैं तो आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ओके। मेरे कहने का मतलब है कि वेस्टर्न आउटफिट पहन के इंडियन आउटफिट पहनना ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ठीक है। इंडियन आउटफिट पहन करके ब्रॉड माइंडसेट रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमें सबसे पहले जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तुरंत ही सब जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे कि मैं बहुत रील्स देखती हूँ, बहुत अच्छे रील्स रहते हैं, ये जो आंटीज़ पे बनती है, मिडिल एज क्राइसिस, ओके, सीरियसली बहुत अच्छी रील्स रहती है ये जो बनती है, कि क्रॉप टॉप पहने या जीन्स टॉप पहने, केपरी पहने तो क्या, एक्सपोजिंग, शो ऑफ, ओके। तो आंटीज़, भाभियाँ, चाचियाँ, जो भी हैं मिडिल एज क्राइसिस, मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग जो साड़ी पहनती है, आगे दिखता है, पीछे दिखता है, साइड दिखता है, बीच में दिखता है, इधर उधर ऊपर नीचे दिखाते फिरती है, और सत्संग और भजन के नाम पे कमर मटका मटका करके नाचती है और बैठ के दूसरों का चुगली करती है, क्या ये संस्कारी है, संस्कार है? नहीं। तो अगर एक लेडीज़ अपनी लाइफ जी रही है तो उसे जीने दीजिए, राइट। उसके बारे में बैठ के चुगली करना, उसके लाइफ के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि जब आपकी अगर इतनी हिम्मत है तो आप उसके मुंह में बोलिए ना। और आप क्यों बोल रहे हैं मुंह में, आपकी भी बेटी बहन घर में कोई भी है, ठीक है, और आप खुद एक औरत हो कि औरत की चुगली कर रहे, तो अब कहाँ क्या, मुझे समझ में नहीं आता। आजकल पूजा पाठ के नाम पे सब बैठ जा रहे हैं। मैं सीरियसली देख रही हूँ कि पूजा पाठ के नाम पे सब बैठ के एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और आप लोगों को इतना लगता है कि ये लोग डिस्को जाते हैं, गर्ल्स डिस्को जा रही है, डांस कर रही है। अरे भैया, तो खुलेआम डिस्को जाके डांस कहाँ कर रही है, डिस्को में कर रही है। अब आप लोगों के जैसे नाचने का बहाना तो नहीं खोज रही है कि जाकर के पूजा सत्संग में कमर मटका रही है, साइड आगे पीछे ऊपर नीचे सब दिखाते हुए। प्लीज़ डोंट माइंड। बट ये जो मिडिल एज क्राइसिस वाली लेडीज़ हैं, आप लोग प्लीज़ 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 पहले तो अपने आप को अपने से 10-12 साल कम उम्र के लोगों से, या 15-20 साल कम एज के लोगों से, या 30-40 साल कम एज लड़कियों से प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। आप अपने एज में जो नहीं कर पाए आप अभी कीजिए। एज पर कुछ नहीं होता, हर चीज़ के लिए लाइफ में हमेशा हमेशा ऑल द टाइम आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहनिए ना आपको जो पहनना है, अपना हेल्थ देखते हुए, अपना बजट देखते हुए पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं यार, आप जवानी में नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में नहीं करेंगे, बिल्कुल कीजिए। बुढ़ापे में भी खुद को जवान सोचिए, मतलब ब्रॉड माइंड रहिए। 100 बात की एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग अपना मेंटालिटी को चेंज कीजिए। उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी ननद, उसकी दोस्त, उसकी यार, उसकी भाभी, उसकी ये, उसकी वो, उसकी फलानी, उसकी ढकानी, ये चुगली चपाटी से दूर रहिए। खुद देखिए कि आप खुद